श्री गणेशाय नमः। श्री हरिओम। भाइयों और बहनों, माताओं और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस पुण्यप्रद और पवित्र पौष मास की महान कथा में। आज हम सब एकत्रित हुए हैं उस कथा को सुनने के लिए जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। कहा गया है कि पौष मास वह महीना है जिसमें भगवान सूर्यदेव, भगवान विष्णु और देवताओं की कृपा अत्यंत शीघ्र प्राप्त होती है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि पौष मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देता है। और आज हम जो कथा सुनने जा रहे हैं वह केवल धर्म की शिक्षा ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाश फैलाने का कार्य करती है। तो आइए आरंभ करते हैं इस पवित्र कथा को। बहुत समय पहले किसी प्राचीन नगरी में एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह सत्यवादी था, दयालु था, उसकी वाणी मधुर थी और उसके जीवन में केवल एक ही उद्देश्य था, धर्म का पालन। परंतु उसका परिवार निर्धन था। उसके घर की दीवारें मिट्टी की थी, छत घास फूस की थी और भोजन भी कभी कभी ही पूर्ण मिल पाता था। परंतु भाइयों, गरीबी के बावजूद वह ब्राह्मण कभी दुखी नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास जो सबसे बड़ा धन था वह था भगवान पर विश्वास। हर दिन वह सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देता, जल चढ़ाता और संध्या समय दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता। उसकी पत्नी भी अत्यंत साध्वी और गुणवान थी। वह पति का सम्मान करती, बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाती और कभी शिकायत नहीं करती। समय बीतता गया। एक दिन वह पवित्र समय आया जब पौष मास आरंभ हुआ। शास्त्र कहते हैं कि पौष मास देवताओं को अत्यंत प्रिय है। इस माह में जो भी साधना, दान, व्रत या जाप किया जाए वह कोटि गुना फल देता है। ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, हे देवी, इस बार पौष मास में मुझे कुछ विशेष करना है। गरीब तो हम हैं, दान दक्षिणा भी अधिक नहीं दे सकते, परंतु हम मन से श्रद्धा से पूजा अवश्य कर सकते हैं। पत्नी ने सहमति जताई और बोली, स्वामी, धन से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा मन की भक्ति है। आप निश्चिंत होकर व्रत पूजा कीजिए, मैं पूरे घर को संभाल लूँगी। और इसी प्रकार उन्होंने पौष मास की आराधना शुरू की। उनके गांव में एक धनी सेठ रहता था जिसका स्वभाव अत्यंत कठोर था। उसे धर्म में कोई रुचि नहीं थी। वह हमेशा ब्राह्मण का उपहास उड़ाता, अरे यह गरीबी में पूजा पाठ क्या करेगा, भगवान अमीरों की सुनते हैं, तुम्हारे जैसे गरीबों की नहीं। पर ब्राह्मण मुस्कुराकर केवल इतना ही कहता, सेठ जी, भगवान कुल गोत्र नहीं देखते, वे केवल भक्त का मन देखते हैं। लेकिन सेठ को यह बात समझ नहीं आती थी। एक रात ब्राह्मण घर के बाहर अग्नि ताप रहा था। शीत ऋतु थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और पूरा गांव कपकपा रहा था। तभी अचानक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा और एक तेजस्वी पुरुष उसके सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, आप कौन हैं? उन्हें देखकर मन में भय भी था और एक अनोखी शांति भी। तभी दिव्य पुरुष बोले, हे ब्राह्मण, मैं सूर्यदेव का दूत हूँ। तुमने पौष मास में जिस सच्चे मन से पूजा की है उससे सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने तुम्हें विशेष वरदान देने के लिए मुझे भेजा है। ब्राह्मण आश्चर्यचकित था। वह बोला, हे देवदूत, मैं तो नगण्य हूँ, मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। दूत ने कहा, भक्त, पौष मास का नियम यही है, भगवान मन की भक्ति देखते हैं,
बाहरी रूप नहीं। इसलिए तुम्हें 3 आशीर्वाद दिए जाते हैं: धन की वृद्धि, परिवार में सुख संपन्नता, तेज और यश की प्राप्ति। दूत अदृश्य हो गया। अगली सुबह चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के आंगन में अचानक एक स्वर्ण पात्र प्रकट हुआ, जिसमें अनाज, सोना, कपड़े और आवश्यक वस्तुएं थी। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए और वहीं सेठ, जो ब्राह्मण का मजाक उड़ाता था, अब ईर्ष्या से भर गया। सेठ बोला, यह सब कैसे हो गया? मैं तो रोज पूजा करता हूँ, दान देता हूँ, पर भगवान मेरे घर क्यों नहीं आए? ब्राह्मण बोला, सेठ जी, पूजा कर्मों से नहीं, भाव से होती है। आपने दान किया, परंतु दिल में घमंड था। भगवान घमंड में बसते नहीं हैं। सेठ को शर्म आई, पर फिर भी भीतर का अहंकार उसकी बुद्धि पर पर्दा डाले हुआ था। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, घर टूट गए और सब जन भराव से परेशान हो गए। सेठ का बड़ा मकान भी टूटने लगा और उसकी पूरी संपत्ति बहने लगी। भयभीत होकर सेठ दौड़कर ब्राह्मण के घर आया। वह कांपते हुए बोला, मुझे बचा लीजिए, यह सब मेरी गलती है। मैंने घमंड किया, आपने कभी बुरा नहीं माना। ब्राह्मण ने उसे अंदर बैठाया, अग्नि तापने दिया, भोजन कराया। फिर बोला, सेठ जी, भगवान ने धन दिया है, परंतु धन ही सब कुछ नहीं होता। जब तक मन में दया और भक्ति नहीं, तब तक किसी को भी शांति नहीं मिल सकती। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे धर्म का वास्तविक अर्थ समझ आया। पौष मास के अंतिम दिन गांव के लोगों ने सूर्यदेव की पूजा की। सभी जन एकत्रित हुए। ब्राह्मण आगे बढ़कर बोला, भाइयों और बहनों, पौष मास हमें यह सिखाता है कि जो व्यक्ति सत्य, दया, प्रेम और श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है, उसके जीवन में कोई अभाव नहीं रहता, और जो अहंकार से भरा हो, उसका मन सदा अशांत रहता है। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश दोबारा प्रकट हुआ। सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए। सूर्यदेव ने कहा, हे मनुष्यों, धर्म का मार्ग आसान नहीं, परंतु जो इसे अपनाता है वह संसार को प्रकाश देता है। ब्राह्मण, तुमने पौष मास में जो नियम, संयम और भक्ति की है, उससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे परिवार को सदैव सुख समृद्धि प्रदान करता हूँ। और हे सेठ, तुमने अपनी गलती स्वीकार की, यही सबसे बड़ा तप है। आज के बाद तुम भी धर्म के मार्ग पर चलो। सूर्यदेव ने सबको आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से सेठ का अहंकार समाप्त हो गया। वह ब्राह्मण का सम्मान करने लगा, दूसरों की सहायता करने लगा और गांव में प्रेम और भाईचारे का वातावरण बन गया। ब्राह्मण का परिवार भी समृद्ध होने लगा, परंतु उसने अपना साधारण जीवन नहीं छोड़ा। वह कहता, धन भगवान का है, हमें तो केवल सेवक बनकर रहना है। गांव के लोग भी पौष मास का महत्व समझ गए और हर वर्ष इसे उत्साह और भक्ति से मनाने लगे। पौष मास में की गई भक्ति अत्यंत फलदायी होती है। भगवान भक्ति मन से देखते हैं, न कि धन या दिखावे से। घमंड चाहे कितना भी हो, अंत में गिरता ही है। सच्चा भक्त कभी गरीब नहीं होता। भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। पौष मास हमें सत्य, दया, विनम्रता और सेवा का पाठ पढ़ाता है।